हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस फर्स्ट वीक में। Fortitude, Four of Stars, Eight of Cups, Two of Cups, and Two of Swords। तो फोर ऑफ स्टार्स के साथ ये ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन से वो कहें जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि लग रहा है कि ये पर्सन अभी तक इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पाया है, या फिर ये पर्सन आपको बार बार कमिटमेंट देता है पर कभी भी उसे निभा नहीं पाता है। क्योंकि कैंसर यहाँ पे अब ज़रूरी है कि आप इनके परिवार को जाने या इनका परिवार आपको जाने। ऐसा लग रहा है कि अभी तक बात सिर्फ आप दोनों के ही बीच में है, और अगर आप जानते भी हैं तो भी आपको कोई मौका नहीं मिला अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का इन लोगों के सामने। जो भी कहा जा रहा है वो आपके पर्सन के द्वारा ही कहा जा रहा है, और शायद आपको कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला या अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, और सिचुएशन इस वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। शायद ये पर्सन आपको सिर्फ कमिटमेंट दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए रिंग, अगर तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बार बार कह रहा हो कि हम नेक्स्ट मंथ शादी कर लेंगे या नेक्स्ट ईयर शादी कर लेंगे, पर चीज़ें वैसी हो नहीं रही और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आप क्या करें। तो इस पॉइंट पे अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक इम्पॉर्टेंट फैसला लें और अपने लिए स्टैंड करें। फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ कैंसर, ये वक्त है एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मन की बात कहें। डेफिनेटली आप एक बहुत इमोशनल साइन है और आपके लिए एक कठोर फैसला लेना मुश्किल हो सकता है, पर इस पॉइंट पे एटलीस्ट आपको इस पर्सन को ये बताना होगा कि आप हमेशा के लिए वेट नहीं करते रह सकते। ओके, आपका भी एक फ्यूचर है और आप भी कुछ सपने रखते हैं जो आपको पूरे करने हैं, और अगर वो आपके सपने पूरे नहीं कर सकते या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा अपने लिए। तो यहाँ भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने की जरूरत है। और एट ऑफ कप्स के साथ जो चीज आपको नहीं पसंद उसे नो कहने में हेजिटेट मत करिए। शायद अभी तक ये पर्सन जो कुछ भी कह रहा था आप सुनते आ रहे थे, आप मानते आ रहे थे, आप फॉलो करते आ रहे थे, पर अब वक्त है चीजों को अपने हिसाब से करने का, या फिर यूं कहे कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का। क्योंकि जितना हक है इस पर्सन को आपसे वो सब कुछ पाने का जो उन्हें मिलना चाहिए एक लविंग रिलेशनशिप में, उतना ही हक आपको भी है कैंसर, ये बात याद रखिए। और इस रिलेशनशिप में अभी तक आप सिर्फ देते आए हैं और शायद आपको मिला कुछ भी नहीं है। तो इस पॉइंट पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और बैलेंस मेंटेन कीजिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप चीज़ों को बैलेंस करें और
जो जस्ट है उस पर ही एग्री कीजिए, जो राइट है उस पर ही एग्री कीजिए। आपको जरूरत नहीं है इस पर्सन को किसी भी हाल में इग्नोर करने की, या कह सकते हैं कि सॉरी इनके रेड फ्लैग्स इग्नोर करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स के कारण इनके हर रेड फ्लैग को इग्नोर करते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीजें बाद में बदल ही जाएंगी, या आप किसी ना किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन खोज लेते हैं। इस पर्सन ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि बात ये होगी, बात वो होगी, एंड ये इस तरह के इंसान नहीं है। पर ये पर्सन बहुत इमेच्योर है कैंसर, एंड ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए शायद तैयार ही नहीं है, और इसीलिए ये आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ओपन होके अपनी फीलिंग्स को इनके सामने रखते हैं, और कितना स्ट्रांगली आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारे मून हैं, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, पर ये इतना जरूरी नहीं है कैंसर, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Swords, the Devil, the Alchemist, the Cardinal, Eight of Stars। तो यहाँ पे कार्डिनल का कार्ड है। कार्डिनल के कार्ड के साथ आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कुछ हीरोइक करेंगे। आई मीन कैंसर, ये आपके लिए जरूरी है, ये करेज दिखाना। और एक बार आप जब ये करेज दिखाएंगे तो ये पर्सन अपने आप अपने दायरे से बाहर आ जाएगा। शायद अभी तक ये पर्सन बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था अपने आप को चैलेंज करने की या इस रिलेशनशिप को निभाने की, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ऐसे ही चल सकता है एंड कैंसर को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। द डेविल के कार्ड के साथ इस पर्सन के अंदर जो भी गलतफहमियां थी, या जो भी इनसिक्योरिटी थी, जो भी डर थे, या जो भी इनकी बैड हैबिट्स थी, हो सकता है ये कुछ एडिक्टेड हो किसी चीज से, या फिर ये फ्लर्ट की आदत हो सकती है, या सिंपली डेविल का मतलब होता है अपने बारे में सोचना। वो चाहते थे कि वो इस रिलेशनशिप में भी रहे और कमिटमेंट भी ना देनी पड़े, कोई जिम्मेदारी भी ना लेनी पड़े। ये डेविल अब अपना सबक सीख जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर का डेविल ये समझ जाएगा कि इस तरह से नहीं चला जा सकता। और अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ कैंसर, आपसे कहा जा रहा है कुछ समय लीजिए, थोड़ा रुकिए। आप दौड़ते 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 ही चले जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और वर्क करते ही चले जा रहे हैं, पर रुक के एक बार सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए अब जब ये सिचुएशन आ गई है। एट ऑफ स्टार्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। तो ये जो आपकी फीलिंग है कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ टेम्प्रोरी है। एक बार आप कदम बढ़ा के देखिए, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा। Bridget, inner strength. Move back to wholeness. Recognize that you have the power.
तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आप थे वो वापस बनने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने अपना एक हिस्सा गवा दिया है इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिशों में। तो यहाँ भी आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये पहचानना होगा आपको कि आपके अंदर ताकत है वापस से वो पर्सन बनने की जो आप थे, एंड इससे आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। तो फोकस कीजिए उस पर जो आप पाना चाहते हैं। एंड सबसे पहले जरूरी है मेंटल पीस को पाना, सेल्फ वर्थ को पाना और कॉन्फिडेंस को पाना। तो ये है रीडिंग सितंबर की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।